मात सरस्वती सुमिर के, माधरों गुरु कोई ध्यान, आन विराजो कंठ में सो दे जइयो मम ज्ञान। जो धाराम गुरुदेव के, स्वामी चरण नवाऊं शीस, राम बोल स्वामी मेरे मोई देते रहो आशीष। जगदम में हर पल रहो, मेरे मन मंदिर के बीच, हम फुलवारी हैं तेरी माँ कृपा दृष्टि से सींच। बंदन है गुरु देव तुमको, बंदन है गुरु देव। हाँ बंदन है गुरु देव तुमको, बंदन है गुरु देव। मात सरस्वती तुम्हें मनाओ, झुक झुक चरण में शीश नवाओ। करती मुझको माफ गुरुदेव, बंदन है गुरुदेव, बंदन है गुरुदेव तुमको, बंदन है गुरुदेव। जो धाम गुरुदेव मनाओ, जो धाम गुरुदेव मनाओ। झुकी झुकी स्वामी की शीश नवाओ। करते बाबू से पार गुरुजी, बंदन है गुरुदेव। बंदन है गुरुदेव तुमको, बंदन है गुरुदेव। हाँ तुम्हारे आदर को बुजुर्गों, प्यार करने बच्चों और हमारी सीता अनुसुईया भूमि पर पड़ने वाली माताएं और बहनें, मैं आप लोगों के सामने श्री कृष्ण कैसेट मोरेना के माध्यम से ये गुरु जोधाराम महाराज का एक जन्म का इतिहास कहने के लिए जा रहा हूं। सज्जनों बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये सिद्ध आत्मा ने देखिए कहां जन्म लिया और कैसे लिया, मैं सब बताऊंगा। तो आप ये भी पहचानते हैं कि ये गायक रणवीर सिंह गुर्जर की आवाज में जोधाराम बाबा की कथा है। सज्जनों हमारी कैसेट की प्रस्तुति करते हैं पूरन सिंह सैमिल जी सराने वाले, और हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं एमपी, राजस्थान, यूपी के सुपरहिट कलाकार रामवीर तूफानी जी।
और हमारे मधुर मधुर चिंता कनकार है हमारे पवन कुमार जी रिठौरा वाले। और आगे देखिए मैं कथा कहां से शुरू करता हूं, ध्यान दीजिए लोगों। कि राम राम मोदास की लेना शकल समाज, बाबा जो धारा मुकाम चरित बखानो आज। सज्जनों, आज मैं अपने गुरु महाराज की कथा कहने के लिए जा रहा हूं। सज्जनों, इतनी सिद्ध आत्मा आपको ऐसे संत हजारों में तूफानी जी एक आध ही मिलेंगे हमारे गुरु महाराज जैसे। कैसे संत थे? हे धन्य संत जोगेरों को नीके उपदेश सुनाते ही, अपनी तन पर दुखो सह करके दूजों को सुख पहुँचाते हैं। में इतने दयावान संत थे। बिरुल्लाही अब तो संत मिले जो सिर्फ राम का प्यारा के, धन धाम बड़ाई मोह छोड़ी दुनिया से करे किनारा के। ऐसे ही संत हुए तपस्वी, हे स्वामी तुम्हारी जय हो। ऐसे संत, इतनी दयावान आत्मा, आज उनका इतिहास कहने के लिए जा रहा हूँ तूफानी जी। ऐसे ही संत हुए तपस्वी, मैं गाता उनकी गाता हूँ। अपराध क्षमा करना स्वामी, चरण में शीश झुकाता हूँ। आदरणीय श्रोताओ, देखिए हमारे गुरु जोधाराम बाबा ने कहाँ जन्म लिया और कैसे लिया, वो मैं आगे सुना रहा हूँ। मेरी कथा पर ध्यान दें कि मैं कथा को कहाँ ले जा रहा हूँ। सज्जनों, हाय कहूँ रे कताया वा सुनो या नारी, क्या था और कहाँ जन्म लिया और कैसे लिया, किस
समाज में लिया वो मैं बता रहा हूं। मथुरावती छत्र कोई हंसराज को राजन को गामुजी भाई और बहन का नाम क्या था? बड़े भ्राता गंभीरो है कोई लगो भ्राता रे सुल्तानो जी। इनके बड़े भाई का नाम श्री गंभीर सिंह जी और छोटे इनसे सुल्तान सिंह जी और इनके बीच में श्रोता हो एक बहन थी। इन सबसे छोटे थे हमारे गुरु महाराज जोधाराम जी। सज्जनों, हंसराज के पुरा इन पर इनका जन्म हुआ और जय आगे श्रोता देखिए क्या हुआ, इनका जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। महाबदी पांचे को बाबा जन्मे हैं तपधारी। मथुरावती की गोदी में बालक बन के ये आए। सोता गुरु महाराज ने महाबदी पांचे के लिए जन्म लिया और जब ये बालापन में अपनी लीला फैलाने लगे, किस प्रकार से माता पूरन सिंह जी एक दिन मैया पलना में अपने बेटा जोधाराम को सुला करके और बेटी बाई से कहने लगी कि मेरे बेटा को झोंका देते रहियो ताकि मैं सोए लेगो। आगे क्या हुआ भैया, आज बहन बेटी बाई अपने छोटे भाई जोधाराम जी को किस प्रकार से पलना में हिलोड़ मार रही है। के प्यारी बहना झोंका दे बिरनो जको झूले पालना। झोंका दे बिरनो जको झूले पालना। सोता जब बेटी बाई अपने भैया को सुला करके और जब अपने काम में लग जाती तब चिड़िया आकर के और महाराज जी के पलना के चारों तरफ बैठ जाती थी तूफानी जी। और जिसको अपन दोहरा भगत कहते हैं, तूफानी जी कैसे भजन कर रही है।
दाता तू एक तो प्यारी बहना जो का दे बिरनो जाको झूले पालना। अब तो गुरु महाराज चिड़ियों के भजन सुनते थे और आराम से खेलते थे। उनको दूध पीने की कोई इच्छा नहीं थी कि मेरी माँ मुझे कब दूध पिलाएगी, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो भगवान के नाम में लीन थे। और क्या करती सवेरे चिड़िया, नेता प्रत्ये चिड़िया जो आती हैं, नेता प्रत्ये चिड़िया जो आती हैं, बाबा को भजन सुनाती हैं। जब मेरे गुरु महाराज चिड़ियन के भजन सुनते थे, बहुत आनंद लेते थे भजन में, राम के रंग में रंगे हुए थे। तो क्या हुआ, बाबा भगती कर सुले अनुजा को झूले पालना, प्यारी बहना जो पाते फिर अनुजा को झूले पालना। मेरे भगवत प्रेमियों, जब मैया को याद आती कि मेरा लाला भूखा प्यासा पलना में रो रहा होगा, मैं दूध पिला दूं, और चिड़ियन को भगा देती थी। जब चिड़िया भाग जाती तो गुरु महाराज रोने लग जाते कि मेरे राम का नाम हाथ से चला गया, मुझे दूध की कोई चिंता नहीं। बेटा अरविंद 7 वर्ष के संत थे मेरे गुरु महाराज। क्या हुआ, पलनाती उठी उठी फिर अनुजा को झूले पालना। आज मेरे श्रोताओ, जब पलना से चिड़िया भगा देती थी मैया मथुरावती, हाय हाय बाबा रोने लग जाते कि मेरा राम का नाम चला गया, मुझे दूध की कोई चिंता नहीं। एक दिन मैया ने तूफानी ने क्या किया, अपने लाला को लेकर के मैया मथुरावती और जब दरवाजे पर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि जब धूल में बिठा दूं और कुछ काम देख लूं। मेरे गुरु महाराज जब बैठने लायक हो गए, मैया दरवाजे पर छोड़ करके अंदर कमरा में चली गई। क्या हुआ, एक दिन की बात सुनो मेरे भ्रात गजब कर डारा, मैया ने जो घर के बाहर रे खेला रही लाला बारा। मैया ने जो घर के बाहर रे खेला रही लाला बारा। लगो माता को काम छोड़ सुत धाम भवन गई मैया, भीतर कमरा के बीच रे जाए खेलत मिल गो छैया। भैया आज मैया दरवाजे पर छोड़ के जैसे ही कमरा में कुछ काम करने के लिए चली गई और गुरु जोधाराम बाबा ने अपनी कला दिखाई। जैसे ही मैया काम करके कमरा से लौटी, मेरे गुरु महाराज के पैरों पे पैर पड़ गया। मैया बोली है ये कहाँ से आ गया, ओ बेटा तुझे कौन लाया है? अरे मेरे अवतारी कन्हैया कहाँ से आ गया, इसको कौन लाया होगा? मैया गोदी में उठा करके और मथुरावती जैसी दरवाजे पर आई, तूफानी जी दरवाजे पर कोई नहीं था।
अब तो बेचारी सोचने लगी कि ये क्या हो गया, ये मेरे परमात्मा का भक्त ने जाकर के जन्म लिया है। हे प्रभु ये क्या हो गया, कौन लाया होगा इसको। मैया क्या करने लगी, अरे बज के गोद लायो वे महतारी, बज के गोद लायो वे महतारी, जननी करतिया चांबो भारी, अरे खुद की रही है नजरी उतारी, राई लो अग्नि में डाली, मैया अपने बेटा जोधाराम की नजर उतारने लगी कि मेरे कन्हैया को नजर नहीं लग जाए। राई और नमक लेके और चूल्हे में झोंक दो मेरे लाला। पुचकार लिया अपने बेटा को और कहा लाला अब तू यहीं सो जा, मैं कुछ काम देख लूं। क्या हुआ भैया कि 4 बरस के है गए गुरु बाबा जोधाराम, लेवर कनिको संग में सुखीले खेल तमाम। अब तो गुरु महाराज छोटे छोटे बच्चा टेल ले, आ जाओ भैया जा धूल में खेलेंगे। और तूफानी जी कैसे खेलो खेल रहे हैं, ढोलक खेल जाए। घर पतुआ लायो हेरी बनाई, खाई कुमारो लड़कन में जाके घर पतुआ लायो हेरी बनाई। मेरे सज्जनों गुरु जोधाराम क्या करने लगे भैया, आई बगीचा बाग लगायो के, बगीचा बना लो और गाँव में देवता पधरवा दे और कहने लगे भैया साथियों ये अपने देवता हैं जिनकी पूजा करेंगे, क्योंकि ये सिद्ध आत्मा 7 जन्म के संत थे। आई बगीचा बाग लगायो के, आई देवता में पधरायो के, आई मनाए रहे तोता गाय गाय के, घर पतुआ लायो हेरी बनाई। गुरु महाराज सोचने लगे कि ये देवता तो अपने पधरवाए गए, मंदिर बनवा दिया, लेकिन इनके लिए पताखा की बहुत जरूरत है। गुरु महाराज चले गए और अंदर जाकर के और मेरे तूफानी जी मथुरावती की साड़ी को फाड़ दिया। खाई बांस को लेके कुडंडा, आए बना लो जोधा बाबा ने झंडा। क्या किया
मैया मथुरावती की साड़ी को फाड़ के खीर बना दो, पता का बना ली। तब तक क्या हुआ, एक लड़का बीमार हो गया जो साथी था। कैसे? खारे बनो जोधा बाबा जोगी, हाय बन गयो एक लड़का रोगी। एक लड़का साथ में खेल रहा था, पता नहीं क्या ईश्वर की लीला से उसके मुंह से झागे निकलने लगी। महाराज जी ने जैसे ही फूंक मारी, खड़ा हो जा, एकदम से खड़ा हो गया। साथी कहने लगे, बाबाई जोधाराम तुमने तो ये खड़ा कर दिया, सब भगवान कृष्ण की कृपा है भैया। मेरे सज्जनों, हाँ तो मेरे सज्जनों, जब कुछ दिन ही व्यतीत हो पाए महाराज जी को लीला करते करते, तब तक क्या हुआ कि मास दिवस बीतन लगी, बीत गई कछु साल, 8 वर्ष के हैं गए श्री बाबा जोधालाल। जब गुरु महाराज 8 वर्ष के हो गए तब क्या हुआ भैया, एक महाराज जी के साथ में एक अनहोनी हो गई। कैसी? के होनहार बलवान जाए को मत जानो झूठी, होनहार बलवान जाए को मत जानो झूठी, और काल सबन को खाए लाए टूटी को बूटी। और मथुरावती जननी ने अपने प्राण गमाए। जब मैया मथुरावती ने अपना शरीर छोड़ दिया, स्वर्ग के लिए चली गई, तब क्या हुआ, हाय रोई रहे तो तपारे छैया, और बेटी बाई बहन रोवे मिलती गन की गैया। हाय हाय किस्मत मेरी फूटी, और होनहार बलवान जाए को मत जानो झूठी। गुरु महाराज रोने लगे। बड़े भाई गंभीर सिंह और सुल्तान सिंह बहन बेटी भाई गैया की तरह से डकराने लगे कि अब क्या होगा, अपनी माँ अपना साथ छोड़ के चली गई। लेकिन गुरु महाराज सिद्धात्मा बोली, हे गंभीर दादा क्यों रो रहा है, अरे अपनी माँ कहीं नहीं गई, ये तो संसार है, मृत लोक है, आएगा वो जरूर जाएगा दादा, ऐसे मत रोए। बहन बेटी भाई को गुरु महाराज समझाने लगे, लेकिन कोई चुप नहीं हो रहा है। तूफानी जी कैसे रो रहे हैं, बिलके बेने तारा पे लाए भैया,
गैया की तरह से डकराने लगे। अब तो गुरु महाराज क्या बोले, ओ दादा नेक सुन ले। बेटी बाई रोई रहे गंभीर, छोटे से जो धारा मुझी तब लगे बंधा बनदीर। हे दादा मेरी बात सुन ले, क्यों रो रहा है? आज सिद्धात्मा ने सारे परिवार को बंद कर दिया कि कोई रोएगा नहीं। मेरी बात सुनो, महाराज जी के मुखार बिंद से क्या शब्द निकले कि मत रो प्यारी बेना, मत रो माँ के जाए लाल, आयो है ते जावे गोई खाई सबन को पाल। हे दादा, ओ बहन क्यों रो रही है? मेरी तरफ तो देख ले, मैं क्या कह रहा हूँ। क्या बोले बाबा? मत वीरन तू वीरू बहावे, जननी को क्यों दुख पहुँचावे। मैं तुम सबसे छोटा, हे दादा गंभीर भैया, मैं तुम सबसे छोटा, क्या मुझको नहीं मना लो, आयो खेते जावे गोई खाए सबन को काल। और क्या बोले गुरु महाराज कि ये आत्मा मर करके कहीं नहीं जाती। मैं बता रहा, मेरी सुनो तो। जड़ भंगोरु ये जीवन काला, झूठा जगत मोह और माया। ए भैया तूफानी जी, क्या बोले गुरु महाराज? है अमर आत्मा सबकी, तू क्यों होता बेहाल, आयो वे ते जावे गोई खाई सबन को काल। मत रो प्यारी बहना, मत रो माँ के जाए लाल, आयो खेते जावे गोई खाए सबन को काल। भैया नौजवानों, आज गुरु महाराज अपने छोटे भाई बंदों को समझाने लगे। और भैया क्या हुआ? गुरु महाराज क्या बोले कि निज भ्रातनी समुझाई के यदि चुप भय जो ढाला। अब आगे की दाता को सुनो हवालो। एक बिना गंभीर ने और चौधा ले बोलवाई, करी स्नेह कहने लगे तो भैया को समझाई।
जोधाराम बाबा को बुला लिया, भैया इधर आ। जोधाराम बाबा पास में आ गए। क्या बात है दादा? एक काम करना, नेक अपने घर में आटा नहीं है, नेक अरदोनी चलो जाइयो, नेक आटा पिसवा लाइयो। जोधाराम बाबा बोले ठीक है दद्दा चलो जाऊंगो। तूफानी जी कैसे जा रहे हैं अरदोनी के लिए? के मेरे सोनी प्यारे भैया के चूनो पिसवाए लइयो। तूफानी जी महाराज ने कृपा कर दे, मेरे सुने प्यारे भैया चूनो पिसवाए लइयो। क्या किया गुरु महाराज ने? डरो प्रीतनो सी सबरे में तुम्हें सोनी पहुंचाओ। हमको काम न हो या कि भाई तुम पिसवा ले आओ। और क्या लग जाए बहनाए सहिया, ओ लाला लग जाए बहनाए सहिया चूनो पिसवा लियो। भैया पूरन सिंह जी आज मेरे गुरु महाराज अरदोनी के लिए जब आटा पिसाने चले गए, आगे क्या हुआ? सिर पे धरी गठरिया, मगन भजन में मस्त कुमार चक्की की गही डगरिया। मखों में गेला में मिली गई गैया, गेला में मिली गई गैया चूनो पे सवार लियो। जब रास्ता में अरदोनी से लौट करके वो जब आए पहाड़ पे से गैया उतर के, और तूफानी जी महाराज जी के दर्शन करवे गैया आ गई। महाराज जी ने क्या किया? खोल पोटरी धर्मारब में गैयन रहे खिलाई। आलत देख गऊ बचन की भारी रहे हर साई घर को लौट चलो छैला चूनो पिसवा लियो। जब गुरु महाराज गंजन को आटा खिला करके गंजन को, और जब री पे घर को लौट आए तो साथी कहने लगे, ओ भैया गंभीर सिंह जाने तो बिल्कुल घर बर्बाद ही कर दिया। क्यों? अरे जी आटा पिसा के लाता है और गंजन को डाल देता है रास्ता में। अब तो भैया क्या हुआ? बड़े भैया बड़ी गुस्सा आई। चूनो पिसाई अरे पछड़ा गई बेटा खिलाई। गंजन खवावे तो बड़े भाई गंभीर सिंह को पता चल गया।
कि ये तो हमें बिल्कुल बर्बादी करें दे रहा। क्यों नहीं दे रहा मेरा? हमने ये सुना है कि तू गैयन को आटा खिलाता है। कहने लगो को कहो भैया ये सब मेहनत ना करो। अब एक काम करना, कल से तुम पड़ावली स्कूल में पढ़ने जाओगे। सज्जनों, जैसे ही पढ़ने के लिए और पढ़ावली पहुंचे गुरु महाराज, कौन की पढ़ाई करते? 7 जन्म के संत थे, सिद्धात्मा भगवान का भजन कर रही थी। जो मास्टर क्लास में पढ़ा रहा था, जोराराम खड़ा हो जा, क्या कर रहा है? कहने लगो भैया अपनी जिंदगी की पढ़ाई पढ़ रहा हूं। और क्या बोले गुरु महाराज? गुरुजी मेरे सर जी मेरे ना पढ़ने आऊंगा ना घर को हो जाऊंगा। गुरुजी बोले क्यों पढ़ेगा, क्यों नहीं? अरे भैया मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ूंगा, अपनी जिंदगी की पढ़ाई को देखूंगा, मैं से क्या करूंगा। क्या बोले बाबा? ना समझ पड़े मेरे खूब तुम्हारी पिसाई करवा गई और पड़ावली स्कूल में खूब पढ़ाई कर रहा हो। क्यों? अरे जाकी फीस बेचने जा रही है, इसको बंद कर दो। कोई पढ़ाई नहीं करता, भगवान का नाम लेता है, भजन करता है, सीताराम 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 करता रहता है। हाय क्या किया भैया? गंभीरा ने जब सुनी लीनो नाम कटाई, राम नाम की आई की सुरत ना रही लगाई। गुरु महाराज का नाम पड़ावली से कटा दिया। अब तो भैया घर आकर के और सुबह शाम क्या करने लगे? अब तो
करते। हाय ध्यानो ऐसा जागो अब तो रटे प्रभु को नाम, ज्ञानो ऐसा लागो अब तो रटे प्रभु जी को नाम। भैया हाँ तो सजनों देखिए, जब गुरु महाराज पढ़ावली स्कूल से जब नाम कट गया तो बड़े भाई गंभीर सिंह क्या करने लगे। एक दिन कहने लगे बड़े भाई गंभीर सिंह, जोधाराम एक काम करना भैया, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, जब तक तुम खाना बना के तैयार रखना। गुरु महाराज कहने लगे ठीक है भैया। लेकिन जब बड़े भाई गंभीर सिंह लौट करके आए, इधर में गुरु महाराज के भजन का टाइम हो गया, अपना अचला ओढ़े हुए और गुरु महाराज भजन करने लगे। हाय हाय क्या बोले भैया गंभीर दादा, काम चोर पापी दुष्ट शरम न आई है, जोधाराम लाखों में बाबा बनवावत हूँ भाल के। काम चोर पापी दुष्ट शर्म न आई है, और काम तंग छोड़ गयो बेशरमाई छाइए। हो तुम्हें कसी की मारू लगाओ, ला बाबा तोए बनवाओ, तुम्हें गहरी मारू लगाओ। काम चोर पापी दुष्ट शरम न आई है, हरी काम गंदा छोड़ गए बेशरमाई छाइए। ओ तुम्हें कसी की मारू लगाओ, ला बाबा तोहे बनवाओ, कोई अमपुरम में पहुंचाऊं। भैया पप्पू क्या किया बड़े भैया ने तूफानी जी, हाथ लयो डंडा हाथ जोदा ढेंगा आयो है, हाथ लयो डंडा हाथ जोदा ढेंगा आयो है, तन कन रे मुकरो भगत पे चलायो है। ओ अमपुरा में पहुंचाओ, ला साधु तोए बनवाओ, तुम्हें गहरी मारू लगाओ। मेरे सज्जनों बड़े भाई गंभीर सिंह ने एक लाठी हाथ में लेकर के अब गुरु महाराज के पास पहुंच गए। क्या किया, बन के कसाई रात सोचा पे चलावे लठ, बन के कसाई रात सोचा पे चलावे लठ, और तोड़ गए हाथ दो उदार के धरने पट। गंभीर भैया कहने लगे तुझे बहुत अपने परमात्मा पे गर्व है, ला दो बाबा मैं बनवावत हूँ वाले।
करते रहे। अरे जैसे हिरण्य कुछ ने मारो भक्त प्रहलाद, जैसे हिरण्य कुछ ने मारो भक्त प्रहलाद, अरे ऐसे मारे भ्रात नाए सोने राव फरियाद। हो जाए कमल सिंह समझाओ, तुम्हें गहरी मार लगाओ, ला बाबा कोई बनवाओ। भैया बड़े भाई गंभीर सिंह ने और भैया ऐसी मार लगाई महाराज जी ने कि दोनों बाहें तोड़ दी। है गुरु महाराज बैठे रह गए। जब दोनों हड्डी अलग हो गई, लेकिन भगवान का भजन महाराज जी करते रहे बैठे बैठे। श्रोता हो कितने दिनों तक बैठे रहे उसी जगह पर तूफानी जी? क्या कहने, तीने दिना नहीं हटोए हटीला, राम रंग में रंगो है रंगीला। तक बैठे रहे, दोनों हाथ सूज गए महाराज जी के। उनके बाबा वकील सिंह आकर के बोले, ओ भैया जोरदाराम खड़ा है जा, ला तो ये चल, जहां बांह जोड़ी जाती हैं चल वीर में तो सिर पर ले चलो। आज उनके गुरु महाराज के बाबा वकील सिंह लेकर के और भैया जब शेरपुर में पहुंच गए, जो जुड़वैया बुलाए कहने लगे, भैया जाकी तो हड्डी अलग है, ये जुड़ नहीं सकती। महाराज जी लौट करके और श्रोता 5 दिन तक एक ही जगह पर फिर बैठे रहे। दूसरे दिन कहने लगे, महाराज बाबा अगर ये मेरी ये बात सही हो जाए तो? वकील बाबा बोला, बहुत अच्छी बात है फिर तो। है गुरु महाराज ने क्या किया, एकदम दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, राम बोल ऐसे करके कहा तो दोनों बात जैसी की तैसी हो गई। बोल गुरु जोधाराम महाराज की। आज मेरे सज्जनों जब दोनों बात सही हो गई और महाराज जी क्या करने लगे भैया, छोड़ी सकला परिवार, चलो मेरे यार कहीं ना मानी, गयो सिद्धन के स्थान रे, कहाँ मेरा मोला भैरव पानी। जैसे ही सिद्ध बाबा के स्थान पर पहुंचे, पर्वत पर रामबोल बाबा गुरु महाराज के गुरु भजन कर रहे थे। क्या किया, राम बोलिता संत बड़े गुणवंत कपिर हे जोगी, भैया तेने के जाए पहुंचो पास रे, जिया जोधा कर मने भोगी। भैया वो
बेटा कौन है, कहाँ से आया है? गुरु महाराज जोधाराम सरकार ने रामबोल महाराज जी के चरणों में शीश रख दिया। बाबा बाबा मुझे बचा लो बाबा, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, भगवान का भजन करना चाहता हूँ, मैं परिवार को छोड़ करके आया हूँ महाराज। बेटा अभी तू बहुत छोटा है। अरे बेटा ऐसा मत करे। लेकिन गुरु महाराज कहने लगे, महाराज मेरी एक बात सुन लो। हाथ जोड़ करके गुरु महाराज क्या बोले, के लियो मोई शिष्य बनाई, सतगुरु आयो शरण तुम्हारे। लियो मोई चेला बनाई, सतगुरु आयो शरण तुम्हारे। रामबोल बाबा बोले, बेटा बेटा कहाँ से आया है? कई प्रेमी भ्राता परिवार घनेरो, आई सवत भी बनो तिहारो चेरो। गुरुजी कई के दियो मंत्र बताई, सतगुरु आयो शरण तुम्हारे। लियो मोई चेला बनाई, सतगुरु आयो शरण तुम्हारे। गुरु महाराज जोधाराम सरकार कहने लगे, महाराज मुझे चेला बना लो, मुझे भगवान से मिला दो, प्रभु से मिला दो मुझे स्वामी। अरे चेला करे मोको अपनाओ, अरे पावे सोई जतन बताओ। हरि सो दियो मिलाई, सतगुरु आयो शरण तुम्हारे। लियो मोई शिष्य बनाई, सतगुरु आयो शरण तुम्हारे। और क्या बोले महाराज, मेरी आखिरी बात सुन लो। क्या बोले बाबा, हाय मोदो की जाती डूबत नहीं जा, और सतगुरु तुम बन जाओ खिवैया। हाय के दियो मोए पार लगाई, सतगुरु आयो शरण तुम्हारे। लियो मोई चेला बनाई, सतगुरु आयो शरण तुम्हारे। भैया मेरे श्रोता हो, इस तरह से गुरु महाराज के वचन सुन करके और रामबोल बाबा का शरीर पिघल गया और बोले, बेटा मैं तुझे मनिया ध्यान देता हूँ, आराम से भगवान का भजन कर, आज से मेरा चेला है। लेकिन मेरी एक बात और सुन ले लाला। क्या बोले, कि उम्र तेरी बारी, हे जोधाराम उम्र तेरी बारी, ओ जोधा बेटा उम्र तेरी बारी। नाय खिलौना बेटा ताय खेलेगा, जोगा पंत को नहीं झेलेगा। लाला जे बहुत कर रो पंथ बेटा मान जा, जे तेरे दुधारी ओ जोधा बाबा ये मर तेरी बारी।
को मान जा लाला। अबे तेरी उम्र 8-10 साल की है बेटा, मान जा। अब ही बिना तेरे खेलन के अब ही बिना तेरे खेलन के मत तू काम करे चेलन के। उम्र दरी सारी हे लाला, उम्र दरी सारी वो जो लाला उम्र तेरी बारी। मेरे श्रोता हो, गुरु महाराज वहां से लौट करके अब भैया गुरु का मंत्र लेकर के और भगवान का भजन करने लगे। कुछ दिनों बाद हंसराज के पुरा पे बहुत बहुत सर्पों के जो बमीठे बोले जाते हैं, उन पर महाराज जी आकर के सो गए। उनके चचेरे भाई करतार सिंह जब शाम का खाना लेकर के आए तो महाराज जी ने अपनी कला दिखाई। बड़े बड़े सर्प और शेरों को भेज दिया कि जाओ, ये कौन खाना ला रहा है, उसको रोक लो, वहीं चले जाओ। श्रोता और शेर सांप बड़ी जोर से छूट पड़े। क्या हुआ भैया, क्या बोले बड़े भैया करतार सिंह, ओ वीरन प्यारे भैया वो तू क्यों डर पावे। ओ वीरन प्यारे भैया वो तू क्यों डर पावे। अरे हम तो तुमको खाना लावे, अरे तुम क्यों वीरन मोई सतावे। भूपानी जी, बड़े बड़े शेर और नाग टूट पड़े। करतार सिंह बोले, ओ जोधाराम भैया, वो प्यारे मुझ बचा ले, दिखा चले। अरे दिखाए रहो क्यों कारे वीरन मोको क्यों डर पावे। करतार सिंह बोले, क्या हो गया। अरे शेर लौट जा, लौट जा, मैं तुम्हारे महात्मा के लिए भोजन ला रहा हूँ भैया, क्यों खाने आ रहा है मुझे। मदन में मिले सिंह बलधारी, जिनको देख लगे डर भारी। के आँख ने की तारी, आँख ने की तारी, लाला मोह हो क्यों डर पावे। जब गुरु महाराज के सामने करतार सिंह भोजन लेकर के पहुंचे, बाबा ने सब एक अलंग को भगा दे। करतार सिंह बोले, जोधाराम तेने तो भैया पता नहीं कहां से लीला दिखाई दे, शेर सांप टूट पड़े। अरे भैया जी तो यूं ही घूमत रहते। आगे क्या हुआ सज्जनों, जब करतार सिंह ने जाकर के हंसराज के पुरा पे बड़े भाई गंभीर सिंह से कहा कि जोधाराम तो जी बामिन पे सोई रहो है, शरीर से कड़ुआ नाग लिपटे हुए हैं। सोई भैया, बड़े भैया फिर गुस्सा आ गई। तूफानी जी आज लाठी उठा करके और फिर चले पर। क्या किया, और गुस्सा आ गई तब बाबा को भारी अलीनी से
चाल और भूजी से लाई उठा बन लागे और परिवारी जन गए कुलाई। बज के चरण गिरे बाबा के गुस्सालियों ने कसम हटाई। दोनों सिला डरी है अब तक तेने को पूज रहे नर नार और तिल बरी उठा सके नहीं कोई 10-10 जने गए कटिहारी। भैया सोता जैसे ही बड़े भाई गंभीर सिंह पहुंचे गुरु महाराज ने एक शिला को उठा करके और गंभीर सिंह के ऊपर फेंक दिया तो गंभीर सिंह प्राण बचा के भाग गया। आज सोता हो 1000 आदमी भी उस शिला को तिल भर भी हिला नहीं सकते। आज भी उस शिला को देख सकते हो। हंसराज के पुरा पे मंगलवार के दिन सीताराम बोली जाती है। सिद्ध बाबा की शिला है। श्रोता जब संत की गुस्सा ठंडी हुई गुरु महाराज धीरे धीरे चलने लगे। बहुत दयावान संत थे आखिर मेरा भाई है। धीरे धीरे चल के एक दिन गांव नंगरा में आ गए। जब नंगरा गांव में आ गए हमारे गांव की बगल से नंगरा जनावली के बीच में एक बाग पड़ता है। सज्जनों वहां एक नाग घूम रहा था बहुत तगड़ा। उस नाग को देख करके गुरु महाराज बोले नाग देवता इधर आ। श्रोता ज्यादा क्या कहूं मेरी आंखों देखी बात है 10 हाथ का नाग था। जब नाग को पास में बुलाया नाग नहीं लौटा। गुरु महाराज बोले तो मुझे चरणों की सौगंध लौट के या साथ खड़ा रह गया। तूफानी जी जब नाग को पकड़ लिया वहां मेरे गांव के कई भक्त लोग थे और ज्यादा क्या कहूं मनीष गुर्जर जीवनी वाले भी थे क्योंकि वो महाराज जी के बहुत प्रेमी थे। आते जाते रहते थे महाराज जी के पास। सज्जनों आगे क्या हुआ सुनो। महाराज जी कहने लगे कि अब तो इस नाग की शादी होना चाहिए। जब नाग को लेकर के महाराज जी एक बामी के पास पहुंचे और उसमें हाथ डाल दिया। श्रोता हो उसमें से जैसे ही हाथ खींचा श्रोता 10 हाथ की नागनी उसी नाग के बिल्कुल बराबरी की नागनी थी। बोल गुरु जोराराम महाराज की। अब देखिए नाग नागनी से क्या बोले हैं। क्या तुझको नागनिया ना इसकी खबर द्वारे पे आया है वरना तो घर। क्या तुझको नागनिया ना इसकी खबर द्वारे पे आया है वरना तो घर। मेरो नाग द्वार पे नागनिया देख ले कैसा नाग है। मेरो नाग द्वार
अरे को आने भूप पासिक की, बरनी बनी मेरे आशिक की। अरे सुंदर सो अपनो बसा ले तू घर, द्वारे पे आया है बरना तो घर। या तुझको नागिनिया नहीं सकी खबर, द्वारे पे आया है बरना तो घर। श्रोता, जब गुरु महाराज ने दोनों की शादी अपने हाथों से की और दोनों से कहा कि तुम्हारी जोड़ी अमर बनी रहे, और श्रोता दोनों की बाहमरे बांधने लगे गुरु महाराज। कैसे? भैया इस जोड़ी को बिछोड़ना नहीं, तुम तो इसके साथ रहना और जो नागराज तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है? अब महाराज जी क्या करने लगे? श्री नाग राज की संग नागिन की पर रही भामरिया। श्री नाग राज की संग नागिन की पर रही भामरिया। क्या करने लगे गुरु महाराज? भामर परे नाग नागिन में बाबा मंत्र उचारे। भामर परे नाग नागिन में बाबा मंत्र उचारे। नगरा गाम निवासी जुड़ मिली, नगरा गाम निवासी जुड़ मिली, अदबोता खेल हारे कहरे छुपावरिया। श्री नाग राज की संग नागिन की पड़ रही भामरिया। और क्या बोले गुरु जोड़ाराम बाबा, जय हो संत भगवान जय हो। ये सुंदर जोड़ी बनी तुम्हारी, कहने लगे तो ज्ञानी। ये सुंदर जोड़ी बनी तुम्हारी, कहने लगे तो ज्ञानी। देसी से छोड़ दे दोनों, अमरो रहे जिंदगानी। के सिर पे धरकैया खड़िया। श्री नाग राज की संग नागिन की पर रही भामरिया। गुरु महाराज कहने लगे ऐसे नहीं मानूंगा। सोचा जब दोनों छोड़ दे, दोनों के ऊपर एक लकड़ियां रख दे, ये गिर नहीं जाए। थोड़ी दूर तक श्रोता वो बराबरी में चले गए, और क्या हुआ? मातनाए बाबा के चरणन खुशे बढ़े अनारी। मातनाए बाबा के चरणन खुशे बढ़े अनारी। और कुछ दूर तक चले बराबरी, लकड़ी पीठ संहारी। नाग नागिनिया। श्री नाग राज के संग नागिन की पड़ रही भामरिया। महाराज सुनाई गई मैंने लीला भरपूर, मेरी सभी नमस्ते लीजो भैया, करियो माफ कसूर। राम वीर सिंह तूफानिया मेरो, भैया रे ढोलक पे हो गहराई। पवन कुमार मेरो गाँव रे थोड़ा, लाला ची मचा रहो चटकाई।